नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। एक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से संबंधित है और दूसरी सभी शिक्षकों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, ग्रीष्मकालीन अवकाश से संबंधित है। ग्रीष्मकालीन अवकाश हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम लॉन्च हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशक जी का आदेश जारी हुआ, जिसके अनुसार कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 12 सप्ताह का जो गतिविधि कैलेंडर है वो जारी किया गया है और उसको कैसे संचालित करना है इसके लिए उन्होंने समय सारणी भी जारी की गई है कि किस आपको सप्ताह में क्या पढ़ाना है। पूरे के पूरे 12 सप्ताह का जो शेड्यूल है हर दिन का आपको दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको किस मंथ में क्या पढ़ाना है, 3 माह की ये गतिविधि है, इसमें भी पूरा का पूरा ब्यौरा आपको दिया गया है। तो आज हम इस आदेश को देख लेंगे और उसी के अंतर्गत आपको अवकाश से संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी। देखिए, ये रहा विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडलाइन, ये रहे। देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि महोदय जी ने बोला क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत के अंतर्गत जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है और उसी को हमने पहला चरण चिन्हित किया हुआ है। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो यह स्पष्ट है कि 80% जो माइंड का डेवलपमेंट है वो 6 साल की आयु से पहले ही हो जाता है। इसीलिए उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथ निपुण भारत के दिशा निर्देशों में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 5 या 6 साल के बीच में 1 वर्ष के बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्ययों को सीख सके। यानी कक्षा 1 के लिए क्यों ये संचालन किया गया है, बाकी कक्षाओं के लिए क्यों नहीं किया गया। बाल मनोविज्ञान का ऐसा मानना है कि प्रत्येक बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो 6 साल से पहले की एज में ही हो जाता है, इसलिए कक्षा 1 के बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया है। देखिए, जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी प्रक्रिया पर विशेष जोर देता है और कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में जो अधिकांश समय हैं बच्चों के लिए बंद रहे हैं, जिससे उनके शैक्षणिक और विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा पीछे हुआ है और उससे बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं बच्चे। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा 21-22 में प्रारंभिक तैयारी के रूप में विद्यालय तैयारी मॉड्यूल प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय को उपलब्ध कराते हुए एक नोडल शिक्षक संकुल भी नामित किया जाएगा और एक नोडल अध्यापक नामित किए गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि निपुण भारत के लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य है हमारा कि बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा लक्ष्य है बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो और तीसरा है कि बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। ये हमारे जो मेन 3 लक्ष्य हैं निपुण भारत के, इन सभी को पाने के लिए ही जो 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर है वो जारी किया गया है, जिसके आधार पर 2022 और 23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में नामांकन जो बच्चों का हो रहा है उनके लिए ये अप्लाई करना है। तो देखते हैं कि स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक क्या होना है कि कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन होना है। क्योंकि 31 मार्च तक जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के नामांकन स्टार्ट होते हैं तो उसमें भी अध्यापक एंगेज रहते हैं, तो उन्होंने अलग से टाइम दे दिया है। कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन होना है एवं चहक का, देखिए चहक का लिखा हुआ है। चहक के चूँकि 2 चरण हैं, हम इसको अभी आगे डिटेल में बताएंगे। चहक के 2 चरण हैं, का और खा बताया है इसमें। तो पहला वाला जो चरण है वो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसको चलना है। चहक का के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण करना है, यानी उनसे परिचित होना है, उनको इसके बारे में समझाना है। तो आपको ये सारा काम 20 अप्रैल तक कर लेना है। इसके बाद 25 अप्रैल से 14 मई के बीच में क्या होना है, कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर में जो भी सप्ताह 1, 2, 3 में गतिविधि दी हुई हैं, आप लोगों को कक्षा 1 में जो भी 12 सप्ताह का जो कैलेंडर है, यानी जो भी गतिविधि है डे वाइज, सप्ताह में किस दिन आपको क्या करना है, उसका मैं वीडियो अलग बना दूंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी इस खोजने में। इसको अभी आप देख लीजिए कि पहले करना क्या क्या है। तो कक्षा 1 में
जो 3 सप्ताह की गतिविधियां हैं आपको वो करनी हैं, सिर्फ 3 सप्ताह की। 12 में से जो शुरुआत की 3 सप्ताह की गतिविधि हैं वो 25 अप्रैल से 14 मई के बीच में करनी है। जब आपका ये हो जाएगा फिर इसके बाद 16 मई से 15 जून, ये देख लीजिए, मैं इसको कलर चेंज करके आपको अलग से दिखा रही हूँ। ये है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कलर क्योंकि हाईलाइटेड नहीं हो रहा ज़्यादा, सॉरी फॉर एक्सटर्नल वॉइस। देखिए ये ग्रीष्मकालीन अवकाश ये दिख रहा है ना, 16 मई से 15 जून। हम सभी को अभी जो अवकाश था वो 20 मई के बाद प्रोवाइड किया जाता था और 15 जून तक मिलता था, तो हम लोगों को 4-5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अवकाश के लिए, यही आप लोगों को बताना था। तो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है इस बार 16 मई से शुरू हो जाएगा और आपको 15 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाएगा। इसके बाद 16 जून से फिर से विद्यालय खुलेंगे। यहाँ पर इन्होंने 16 मई लिख दिया है, पर यहाँ पर 16 जून है। 16 जून से 25 जून के बीच में जो तीनों सप्ताह की गतिविधि छुट्टी के पहले हम लोगों ने कराई थी उन्हीं का रिवीजन कराना है, क्योंकि हम सभी परिचित हैं, बच्चे खेल में ज़्यादा मगन रहते हैं तो वो सब भूल जाते हैं ज़्यादातर चीज़ों को, पर उन्हें रिवाइज कराएंगे तो बहुत जल्दी रिकॉल भी कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि ये 10 दिनों में सबसे पहले रिकॉल कराना है बच्चों को। जो भी 25 मई से 14 मई के बीच में जो भी गतिविधि कराई गई हैं उनको 16 जून से 25 जून के बीच में उन गतिविधियों को रिकॉल कराना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको 27 जून से 30 जुलाई तक 27 जून से 30 जुलाई तक आगे की गतिविधियां यानी 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन कराना है। 1 अगस्त से 27 अगस्त तक 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन कराना है। यानी आपकी जो गतिविधियां हैं कंप्लीट 27 अगस्त तक हो जानी चाहिए। फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में इसका आकलन होगा। अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय, देखिए यहाँ पर चहक प्रथम की बात हुई थी, यहाँ पर द्वितीय की बात हो रही है, क्योंकि चहक 2 चरणों में आपका अप्लाई होगा। हम आपको अभी बताएंगे कि चहक है क्या, उसमें और क्या क्या करना है। चहक द्वितीय पर क्रियान्वयन किया जाएगा सितंबर महीने में। तो ये हुई समय सारणी जो हम लोगों को अप्लाई करनी है इस दौरान। तो इसको देखते हैं कि इसके अप्लाई करने के दौरान किस किस की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और उसको किस किस को कौन से उत्तरदायित्व का वहन। देखिए यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व सबसे पहले दिए हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि विद्यालय स्तर पर हमें जो कार्य करना है वो हम स्टाफ को और विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको मिलकर ही करना है। इसलिए आप सभी लोग चाहें तो इनके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, ARP हैं, इन लोगों के उत्तरदायित्व तो आप अगर पढ़ना चाहें तो आप स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिएगा। हम बेसिकली इसमें बताएंगे आपको प्रधानाध्यापक के क्या दायित्व होंगे और शिक्षक के क्या दायित्व होंगे, और आगे हम बताएंगे कि चहक में आप लोगों को क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रधानाध्यापक के दायित्व देखते हैं। ये आप लोग चाहें तो देख लेना, हम प्रधानाध्यापक की चर्चा करते हैं। देखिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य में दायित्व में क्या है, कक्षा 1 के जो नोडल अध्यापक हैं, देखिए जो भी ट्रेनिंग करने जाएगा, जो नोडल अध्यापक बनेगा, उसके लिए बात हो रही है कि उसको गतिविधि कैलेंडर की रंगीन छायाप्रति दिए गए निर्देशों के क्रम में उपलब्ध कराना है। यानी जो भी विद्यालय का नोडल टीचर है उसके पास पूरा कैलेंडर होना चाहिए रंगीन फोटोकॉपी के साथ। ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो देगा। सेकंड थिंग क्या है कि स्कूल रेडीनेस से प्रशिक्षित शिक्षक को कक्षा 1 हेतु नोडल के रूप में, वही बात हुई अब बियाल कि जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेगा वही एक नोडल के रूप में नामित किया जाएगा। बच्चों के लिए स्कूल रेडीनेस गतिविधियों के संचालन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने में शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए शिक्षक तो करेंगे ही काम, लेकिन हेल्प भी तो करनी होती है ना, तो हेड जो होंगे वो उसकी हेल्प करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की और शिक्षक की। प्रधानाध्यापक हेल्प करेंगे। 4th है गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में जो भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे चार्ट पेपर हो या 4 साइज पेपर हो, मतलब आवश्यक जितनी भी सामग्री है वो शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे जो प्रधानाध्यापक होंगे, और इसके लिए आप स्कूल ग्रांट का प्रयोग करेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, सॉरी, हाँ, आंगनवाड़ी इनके 5 से 6 वर्ष के बच्चे और कक्षा 1 के बच्चों के लिए जो भी बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियां हैं उनके लिए जो भी उपर्युक्त स्थान होगा, समय निर्धारण का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। यानी मिलजुल के हम लोगों को ये काम करना है विद्यालय के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक आंगनवाड़ी को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे। माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानाध्यापक कक्षा 1 का समय समय पर अनुश्रवण करेंगे और अनुसमर्थन प्रदान करेंगे।
प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि जो भी रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि की जा रही है तो उसमें बच्चे हमारे क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो उसका अनुसरण करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। बात करेंगे अब अध्यापक की, जो नोडल अध्यापक नामित किया जा रहा है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। जो भी नोडल अध्यापक होगा वो पहले से ही ट्रेनिंग ले चुका होगा अपने बीआरसी से, तो उसको संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। फिर भी आप लोग यहाँ देख लीजिए कि आपको किस तरह से कार्य करना है। स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षण नोडल अध्यापक द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। जो भी नोडल अध्यापक होगा बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करेगा और गतिविधि कैलेंडर की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेगा। नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल वाटिका के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों की गतिविधि कराई जा रही है। ये जिम्मेदारी कि गतिविधि जो भी हो वो ऐसा नहीं हो कि लीक से हटके हो, तो आपको वही गतिविधि करानी है जो कैलेंडर में दी हुई है, मतलब कैलेंडर के जो टॉपिक हैं उसी के अनुसार आप कराइए। ये नोडल अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है कि नोडल अध्यापक बाल वाटिका कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार जो भी सामग्री है उससे TLM बनाएगा। TLM बेस्ड होगी मतलब गतिविधि। विद्यालय तैयारी संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर SCERT एवं सहयोग संस्थानों की सहायता से तैयार करके एक संलग्नक के रूप में प्रेषित किया जा रहा है, मतलब उसमें दिया हुआ। देखिए, उक्त कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अपलोड किया गया है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह के कैलेंडर को चार्ट पेपर पर स्वयं बना सकते हैं। ये शिक्षक की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप TLM किसी प्रकार का बना लें और उसी को यूज करते हुए आप अपने बच्चों के साथ गतिविधि कराएं। अब देखिए, प्रधान अध्यापक को ये सुनिश्चित करना है कि शिक्षक जो है उसका जो पैसा खर्च ना हो, वो स्वयं विद्यालय की ग्रांट से ही सारी चीज़ें लाए और अध्यापक को दे। प्रत्येक विद्यालय कक्षा 1 के नोडल अध्यापक के पास संबंधित कैलेंडर का होना आवश्यक है। यानी जो कैलेंडर है वो देना तो प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षक के पास होना चाहिए। इसके लिए उसको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं देता है प्रधान अध्यापक तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके पास होना चाहिए। देखिए, अब चहक के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। जो चहक कार्यक्रम है इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण का जो यूज है वो आपको गतिविधि कराने के पहले करना है और दूसरे चरण का जो इस्तेमाल है वो आपको गतिविधि कराने के बाद करना है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चहक में करना क्या है, बेसिकली चहक में अभिभावकों को जागरूक करना है। ये लिखा हुआ है, देखिए, 3 महीने के स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में क्या होगा कि प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाएगी। मतलब क्या है कि प्रथम चरण में जो प्रधान अध्यापक भी सहयोग करेगा और नोडल अध्यापक भी, इन दोनों लोगों को क्या करना है, यानी पूरे स्टाफ को ही करना है कि जो भी अभिभावक हैं बच्चों के उनको बुलाएं, उनसे शिशु मित्र की भांति व्यवहार करें। मतलब उनसे बोलना है ऐसा आपको, और आप उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएं ताकि वो भी जागरूक होने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हों। उनसे हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे कि अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। उनसे पहली रिक्वेस्ट तो यही करना है कि आप बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। दूसरी चीज़ क्या है कि अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ सीखी जा रही हैं उनके बारे में पूछेंगे, क्योंकि जब घर वाले पूछते हैं तो बच्चे जो हैं स्कूल में और अच्छे से ध्यान देते हैं कि हमें घर पे मम्मी या पापा या बड़े भाई बहन जो भी पूछेंगे तो उनका उत्तर देना है। प्रथम चरण के कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर जो भी प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति होंगे या अध्यापक होंगे सेवानिवृत्त, सभी को शिक्षित युवाओं को जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित किया जाएगा और उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया जाएगा। यानी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे उन्नत स्तर को प्राप्त हों, तो सभी को मिलके माता पिता को जागरूक करना है, क्योंकि वही बच्चों की प्रथम शिक्षक होते हैं। द्वितीय चरण में हमें क्या करना है, उक्त का आयोजन स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के बाद करना। जैसा कि अभी बताया है कि एक गतिविधि के पहले और एक गतिविधि के बाद आयोजित किया जाना है। कक्षा में नामांकित सभी बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चों द्वारा पिछले 3 महीने में सीखी गई समस्त गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा और अध्यापक द्वारा अभिभावकों को यानी बच्चों के माता पिता को
बच्चों की प्रगति से अवगत कराया जाएगा कि उनकी 3 महीने में कितनी प्रोग्रेस हुई है। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाएगा। प्रथम चरण में उन्हें समझाना है और दूसरे चरण में बच्चों का प्रदर्शन किया जाएगा कि आपके बच्चे ने 3 महीने में कितना सीखा। ये है चहक कार्यक्रम। तो आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब हम लोगों का ये प्रशिक्षण जैसे कंप्लीट हो गया, हम लोगों का कहते हैं गतिविधि पूरे 12 सप्ताह की हम लोगों ने संचालित कर ली, तो अंतिम स्टेप क्या होता है कि छात्रों का आकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनका सतत आकलन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ARP के कार्य एवं दायित्व दिए हुए हैं।